अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गोल्ड 3 लाख रुपए पर 10 ग्राम तक जा सकता है, तो उसको कोई हाइप या और कुछ मत समझिए, समझने की कोशिश करिए इसके पीछे की मैक्रो वार्निंग। और ये कोई हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या सिस्टम ऐसा हो रहे हैं, क्या मैक्रोज ऐसे चेंज हो रहे हैं जिससे गोल्ड का प्राइस 3 लाख रुपए तक हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। यहाँ पर हम चीज़ों को और फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि क्या प्राइसेस हो सकते हैं। हालांकि ये वीडियो एक एजुकेशन के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरह का कि आप इस बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर डॉलर टर्म्स में गोल्ड की प्राइस को हम देखें तो एक कमोडिटी अप ट्रेंड की तरह लगती है, लेकिन जब हम इन टर्म्स ऑफ रुपीस देखते हैं तो ये रैली या अप ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आता है। 2018 में जहां गोल्ड 30-31 हज़ार रुपये पर 10 ग्राम था, 2024 में 65-70 हज़ार रुपये तक पहुंच गया और अभी 2025 में 1.25 लाख को क्रॉस कर चुका था और आज की रेट में 1,34,000 रुपया पर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस है। गोल्ड ने डॉलर टर्म्स में ये 60-70% का मूव दिखाया, लेकिन रुपीस टर्म्स में डबल हो गया। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि रुपी डी वैल्यूएट हो रहा है डॉलर की टर्म्स में। तो देखना ये ज़रूरी है कि गोल्ड महंगा हो रहा है या हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है। गोल्ड कभी भी ग्रोथ असेट नहीं रहा है, लेकिन क्राइसिस के टाइम पर गोल्ड एक्टिवेट हो जाता है। जब करेंसीज, गवर्नमेंट या फाइनेंशियल सिस्टम में क्राइसिस दिखने लगती है तो ट्रस्ट ढूंढने के लिए इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ भागता है। और अब जो रैली हो रही है गोल्ड की, उसके पीछे इंडियन ज्वेलरी माइंडसेट नहीं है। ये दिस इज बैक्ड बाय इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सॉलिड इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। और जब जब आप ट्रस्ट हिलता है तो आप सेफ असेट की तरफ जाते हो। वहाँ पे आप ग्रोथ नहीं देख सकते हो, वहाँ पे आप कैपिटल का प्रोटेक्शन देखते हो। और इस तरह से रिसेंट टाइम में गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रिसेंट टाइम में गोल्ड ईटीएफ में जो इन्फ्लोज आए हैं उससे क्लियरली इन्वेस्टर का माइंडसेट दिखता है कि पहले जो ग्रोथ की तरफ भागता था और अब वो एक तरह से अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्टेड जो रियल एसेट है यानी कि गोल्ड, उसकी तरफ भाग रहा है। पहले गोल्ड खरीदने के लिए वो ज्वेलरी खरीदता था, फिजिकल गोल्ड खरीदता था, लेकिन रिसेंट टाइम में ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स, इनफैक्ट आजकल ई गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, वो भी चीज़ें आ गई हैं, तो लोग उनमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो और डिजिटल मनी का एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन जब ट्रस्ट हिलता है या फिर कोई सिस्टम में दिक्कतें आती हैं, रेगुलेशंस चेंज होते हैं, तब इन्वेस्टर रियल एसेट यानी कि फिजिकल एसेट की तरफ भागता है, चाहे वो लैंड हो यानी कि रियल एस्टेट है या गोल्ड है। और चाहे कितना ही डिजिटल रिवॉल्यूशन हो जाए, इसलिए गोल्ड अपना वैल्यू कभी नहीं खोता, वो हमेशा रिलेवेंट रहता है। सबसे स्ट्रांग सिग्नल सेंट्रल बैंक से आता है। पिछले डिकेड में सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को टनों मात्रा में एक्यूमुलेट किया है और खास तौर पे 2022 के बाद से तो उनकी जो एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सेंट्रल बैंक का मूव किसी प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बट बल्कि जो करेंसी रिस्क है या कोई क्राइसिस है उसको मैनेज करने के लिए होता है। और ये मूव लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को दिखा। अब यदि हम गोल्ड एंड ग्लोबल रिजर्व की बात करें तो 1980s के आसपास जो ग्लोबल रिजर्व थे उसके अंदर गोल्ड का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन 2010 तक आते आते 10-15% तक रह गया। लेकिन रिसेंट टाइम में अब वो फिर से बढ़ रहा है। अगर सेंट्रल बैंक का यही बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ग्लोबल रिजर्व में गोल्ड 25-30% तक हो जाएगा 2030 तक। अब सबसे बड़ा सवाल कि गोल्ड क्या 3 लाख रुपए तक जाएगा। एक्चुअली गोल्ड के प्राइसेस डिपेंड करती हैं गोल्ड और डॉलर का जो प्राइस है प्लस डॉलर एंड रुपी का जो प्राइस है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, करेंसी डिवैल्यूट हो रही है और इंडिया का जो रुपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में ज़्यादा डिवैल्यूट हो रहा है। यदि हम कंजर्वेटिव सिनेरियो लेके चलें तो 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस हो सकता है। बैलेंस केस मानते हैं तो 2.5 लाख रुपया, और यदि हम स्ट्रांग बुलिश केस मानते हैं तो 3 लाख रुपए पर 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस हो सकती है इंडिया में इन रुपी टर्म्स। और यदि जिस तरह से अभी रुपी कमज़ोर हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो ये फिगर बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से अचीव हो सकता है। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी जो परचेजिंग पावर है उसके अंदर इरोजन होता है। तो गोल्ड आपकी कोई पावर को नहीं बढ़ाता या कोई आपको ग्रोथ नहीं देता, लेकिन आपकी जो वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करता है, जो कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे खा रही होती है। इंडियन लोगों के लिए यह है कि उनकी सैलरी केवल 5 से 10% बढ़ती है हर साल, लेकिन जो करेंसी का डिवैल्यूएशन है वो उससे ज़्यादा हो रहा होता है। तो गोल्ड जो है एक तरह से
आपको हेजिंग का काम करता है, एक तरह से इंश्योरेंस का काम करता है। यदि हम गोल्ड प्राइसेस की शॉर्ट टर्म रियलिटी चेक की बात करें, तो यदि हम फोमो में यदि गोल्ड खरीदें अभी, तो शायद हमको दिक्कत हो सकती है, पेन मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन हर चीज़ में आता है। लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो ग्रोथ दिखती है इसके अंदर, और ये हिस्ट्री भी रहा है, और रिसेंट जो ट्रेंड है बड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब इंडियन इन्वेस्टर क्या करे, मैं एज एन इन्वेस्टर क्या करूंगा? देखिए, हमको गोल्ड को हीरो या जीरो नहीं बनाना है, पर हाँ, हमारे पोर्टफोलियो में 5 से 10% मैं इसको रखना चाहूँगा, और इसका परसेंटेज आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना परसेंटेज डालते हो। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए ईटीएफ्स या एसजीबीज ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं बजाय ज्वेलरी या फिजिकल गोल्ड के। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ज्वेलरी एक तरह का कंजम्पशन होता है। अगर कभी फ्यूचर में आप प्राइस सुनो 3 लाख रुपए गोल्ड की, तो उसको आप वहाँ पे एक इस एंगल से देखना कि सिस्टम में कुछ ऐसा प्रेशर है जिस वजह से गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, और जैसा कि हमने पहले बात किया, कई सारे मैक्रो रीजंस इसके पीछे काम कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइए, आप इस समय पैनिक होंगे या फिर प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड को खरीदेंगे? कितना परसेंटेज आप रखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में हम जहां बात करेंगे पैसों की, वेल्थ की, जो कि हेल्प करेगा आपको अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने में। टिल देन, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।